समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 46 एवं 47वें श्लोक का पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यह बड़ा ही फेमस श्लोक है, हम बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं। इसका बड़ा ही विराट अर्थ है। वैसे तो प्रत्येक श्लोक का अपने आप में अनेकों अर्थ है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता एक आईने की तरह है। आप इस आईने के सामने जैसे जिस भी अवस्था में खड़े होंगे, आपको आपका सही उत्तर प्राप्त हो ही जाए, बस समझने की देर है। श्लोक का अध्ययन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने हेतु, और कहते हैं कि प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसी में तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम और वृक्षलता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो होती है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही है। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग्योनि होने पर अपने दुष्कर्मों को भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही अंतिम मनुष्य जन्म दिया। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को ना करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरेगा। दुखदायी परिस्थिति आने पर भी मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे, और वही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए काम करना। कर्म नित्य है, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता नहीं। कोई व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। आप भी यदि जो वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुनने की क्रिया कर रहे हैं, आप समझने की क्रिया कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर है कभी भी किसी भी कर्म से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए जब कर्म होने ही है, होना ही लिखा है, तो हम कर्तव्य कर्म क्यों ना करें, वह कर्म क्यों ना करें जो सेवा भाव से किया जा रहा। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। 48वां श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व मतलब निर्विकार रहना। अच्छा मिले या बुरा मिले, सुख मिले या दुख मिले, मतलब नहीं रखना, बस अपने कर्तव्य को निभा। दोनों ही परिस्थितियों में अपने मन को विचलित नहीं करना, ना मोह रखना ना रोना। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी के मन में विचार आता है कि हाँ ठीक है, बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भावुकता होती ही है। जब भी हम ऐसे किसी भी भाव से गुजरते हैं तो उसके वशीभूत हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन उसी स्वभाव से ऊपर उठने को ही तो गीता संदेश दे रही है ना। देखिए, परमात्मा एक है, परमात्मा इस सृष्टि में है, परमात्मा से ही अंधकार है और परमात्मा से ही उजाला है। मतलब परमात्मा में ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो फिर नेगेटिव से क्या डरना और पॉजिटिव की तरफ क्या जाना। एक तरीके से ये मत आस्तिक होते हुए भी नास्तिक होते हुए भी एक दूसरे से मिल जाए। आस्तिक कहते हैं कि भगवान नहीं हो और आस्तिक कहते हैं कि भगवान होता है। दोनों ही तो सच है। जो नहीं होता वो न्यूट्रल है। जब प्लस और माइनस एक है तो वो न्यूट्रल है। तो नास्तिक भी अपने आप में सही है और आस्तिक भी अपने आप में सही है, और परमात्मा सदा सर्वदा सत्य है।
दोनों ही की दृष्टि से श्लोक में यही बात है। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। जिसके मन में समता है उसने अपने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक। धन्यवाद।